हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक जो हमारा टेस्ट का टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने वाक्यों की पहचान करना बता दिया आपके लिए। अब चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में आगे की तरफ अपने टॉपिक को बढ़ाते हुए बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक था वो आपके लिए मैंने बताया था कि सेंटेंसों की पहचान बताऊंगा मैं। तो सेंटेंसों की पहचान बताने समय कि किस प्रकार का वाक्य है और कैसे पहचान सकते हैं, एक मौखिक तरीके से तो मैंने एक सेशन आपके बीच ले लिया है। अब लेकिन लिखित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं, और आप नोट कर लेना। वैसे मैंने सेशन के जरिए, बोलने के जरिए से आपके लिए बता दिया है पहले। तो चलते हैं आगे की तरफ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने पहचान बता दी थी। तो आपके लिए बोला था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि कोई वाक्य आपको सेंटेंस आएगा तो वो 5 प्रकार का हो सकता है। उसको आपको पहचान करनी है किस प्रकार का वाक्य है, तभी आप सेंटेंस को आगे की तरफ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो आज सेंटेंस वाक्य पढ़ेंगे हम। टॉपिक का नाम होगा हमारा सेंटेंस। तो सेंटेंस होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि हिंदी बोला जाए तो साधारण वाक्य। दूसरे प्रकार के वाक्य की बात की जाए, दूसरे प्रकार का वाक्य होगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, तो दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, उसको बोले तो नकारात्मक वाक्य। तीसरे की बात की जाए तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो आपका होगा तीसरा होगा सिंपल नेगेटिव, तीसरा होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको बोले तो प्रश्नवाचक वाक्य। चौथे की बात की जाए तो आपका होगा इंटरोगेटिव। चौथा होता है वो ये और ये मिला के होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पांचवे की बात की जाए तो पांचवा होगा डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। पांचवा होता है डब्ल्यूएच वर्ड वाला। अब आपको प्रकारों की बात, नाम तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप बोलोगे कि सर हम कैसे पहचाने कि इसे नेगेटिव सेंटेंस है, या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस है। तो भाई थोड़ा सब्र कीजिए, रुको जरा, सब्र करो। तो आपके लिए मैं पहचान भी बता रहा हूं, जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए, आपके लिए फिर मैं पहचान बताऊंगा। शायद आपने नोट कर लिया हो, तो आपके लिए पहचान बता दूं मैं। तो देखो, एक सीधी सीधी फॉर्मूला बताता हूं मैं। नाम से पहचानो, आपको ओनली नाम से, हमको रटना नहीं है। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों या मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चों, आपको रटना नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा समझाकर, ना कि मैंने आज तक रटा है और ना ही मैं आपको रटाऊंगा। समझना है आपको।
नाम से, क्या नाम से, क्या साधारण, साधारण यानी कि हम सिंपल, मैंने कपड़े पहन रखे कैसे, सिंपल साधारण यानी कि कुछ नहीं, नॉर्मल। कर्ता कर्म क्रिया, ओनली कर्ता कर्म क्रिया, सिंपल वाक्य, ठीक है। तो कोई जो सिंपल वाक्य होगा उसमें कुछ नहीं होगा, ओनली कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म यानी कि कुछ नहीं होगा। जैसे हम आभूषण पहनते हैं, हम मेकअप वगैरह करते हैं, कुछ नहीं, ओनली साधारण। इसमें क्या होता है, नकारात्मक। ये क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक कब होगा भाई, किसी चीज, किसी से मना करो कि ये नेगेटिव, वो उल्टी सीधा में चलेगा। नकारात्मक किसे बोलते हैं, जिससे मना की जाए। तो मना करने के लिए क्या होगा, नहीं। तो जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, जिस वाक्य में नहीं शब्द दिख जाए आपको, वो कौन सा वाक्य होगा, नकारात्मक। नकारात्मक, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। दूसरा हुआ प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक। तो हिंदी वाक्य में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा, वो भी कहां पर, लास्ट में। हिंदी वाक्य के एंड में आपको क्या दिखाई देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसकी पहचान हम आगे चलते हैं बनाए तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। और एक और पहचान होती है, वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होगा और एंड में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। रटना नहीं है, समझना है। अब देखो चौथा, देखो ध्यान से देखना, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक की पहचान क्या बता रखी है मैंने, जल्दी से टीप के बताओ जल्दी से। प्रश्नवाचक की पहचान क्या बताई मैंने, कि सर वाक्य क्या से शुरू होगा और एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। ये बोल रहा है नहीं, प्रश्नवाचक से काम नहीं चलेगा, मुझ में नकारात्मक भी है। सर नकारात्मक के लिए तो नहीं आता है। तो दोनों के इस वाक्य पूरा मिलकर क्या हुआ, वाक्य क्या से शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा, नकारात्मक भी चाहिए ना। और प्रश्नवाचक की पहचान होती है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा एंड में, और नकारात्मक के लिए बीच में नहीं भी होगा। समझे, समझे कि नहीं, रटना नहीं है, समझना है। वाक्य क्या से शुरू होगा, बीच में प्रश्नवाचक, बीच में नहीं शब्द आएगा और एंड में प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। 4 कंप्लीट, 5 में आ जाओ। WH वर्ड, WH वर्ड, WH वर्ड क्या होता है, जहां बाकी देखो WH वर्ड कुछ होते हैं, जैसे कब, कहां, कौन, कैसे, किसका, किसकी, किसको, किसे, इत्यादि। ऐसे मतलब ये प्रश्नवाचक सूचक शब्द होते हैं कुछ। यदि इनमें से कोई वाक्य के बीच में आपको दिखाई दे जाए तो वो कौन सा होगा, WH वर्ड वाला वाक्य हो जाएगा। अगर आपको साधारण वाक्य और की एक और पहचान बता दूं आपके लिए, यदि आपको वाक्य के बीच में नई शब्द नहीं दिखे, ना वाक्य में क्या दिखाई दे, ना प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ना इनमें से कोई आ रहा हो, तो भाई वो कौन होगा, सिंपल सेंटेंस ही हुआ ना। कौन सा, सिंपल सेंटेंस हुआ ना। जैसे कि आप एक तरीके से मान सकते हो, अपने ऊपर लेकर चले आप। इसने सेंट लगा रखी है, इसने सेंट लगा रखी है, इसने बेल्ट बांध रखी है पीछे, इसने मुंह पर मुंह लगा रखा है, क्या मास्क पहन रखा है, इसने मास्क भी पहन रखा है, बेल्ट भी लगा रखी है, सेंट भी लगा रखी है, समझ रहे। और इसने कोई मेकअप कर रखा है। तो ये तो हुए इन चारों की पहचान। जिसने सेंट भी नहीं लगा रखी हो, उसने मुंह पर मास्क भी नहीं लगा रखा हो और बेल्ट भी नहीं बांध रखी हो और कोई मेकअप भी नहीं कर रखा हो, तो कौन सा हुआ, वो सादा सिंपल ही हुआ ना।
तो सादा सिंपल हुआ तो कौन सा वाक्य हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ ना। आई कि नहीं समझ? और जिसने सेंट लगा रखी हो वो नकारात्मक, जिसने बेल्ट और मास्क लगा रखा हो प्रश्नवाचक, और जिसने मास्क भी लगा रखा हो, सेंट भी लगा रखी हो और बेल्ट भी बंद रखी हो तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। और जिसने मेकअप मुंह पे पोत रखा हो कोई एक तो उसे क्या बोलते हैं? WH वर्ड। खत्म। तो कल से हम आपके लिए ये आपके लिए पहचान मैंने बता दिया वाक्यों की। अब कल से वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे। जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं उसको एक बार रिवाइज करके आना है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही मजेदार मस्ती के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि सर बच्चों कैसा मेरा सेशन लगा और पढ़ाई का तरीका कैसा है। अगर आपको पढ़ाई का तरीका थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो या बुरा लग रहा हो तो उसे सुधार भी किया जाएगा और कोई गलती हुई है तो उसके लिए अपने सर को क्षमा भी कर लेना। ओके।